आत्मा परमात्मा का मिलन 6322। इस चैनल का उद्देश्य किसी धर्म ग्रंथ, कथा का या जाति, धर्म, मजहब या किसी विशेष व्यक्ति, संत, महात्माओं की निंदा करना नहीं है, अपितु इस चैनल का उद्देश्य केवल और केवल हमारे गीता ज्ञानदाता भगवान और ब्रह्मा विष्णु शंकर को राक्षस साबित करने वालों के खिलाफ वीडियो लाना है। मेरा सहयोग करने के लिए मेरा चैनल आत्मा परमात्मा का मिलन 6322 सब्सक्राइब करें। क्यों वो भी इनकी पूजा कर लो, वो विनाश के लिए भैया तैयार रहो। 37वां अध्याय ऋषियों का शाप, यदुवंश विनाश तथा भगवान का स्वधाम सिद्धार्थ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इसी प्रकार संसार के उपकार के लिए बलभद्र जी के सहित श्री कृष्णचंद्र ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का वध किया तथा अंत में अर्जुन के साथ मिलकर भगवान कृष्ण ने 18 अक्षौहिणी सेना को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। इस प्रकार संपूर्ण राजाओं को मारकर पृथ्वी का भारावतरण किया और फिर ब्राह्मणों के शाप के मिश्से ने अपने कुल का को भी उपसंहार कर दिया है मुने। अंत में द्वारिकापुरी को छोड़कर तथा अपने मानव शरीर को त्याग कर श्री कृष्णचंद्र ने अपने अंश बलराम प्रद्युम्नादि सहित अपने विष्णुमय धाम में प्रवेश किया। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, श्री जनार्दन ने विप्रशाप के मिश से किस प्रकार अपने कुल का नाश किया और अपने मानव देह को किस प्रकार छोड़ा। श्री पराशर जी बोले, एक बार कुछ यदुकुमारों ने महातीर्थ पिंडारक क्षेत्र में विश्वामित्र, कण्व और नारद आदि महामुनियों को देखा। तब यौवन से उन्मत्त हुए उन बालकों ने होनहार की प्रेरणा से जाम्बवती के पुत्र सांब का स्त्री वेश बनाकर उन मुनिश वरों को प्रणाम करने के अनंतर अति नम्रता से ने पूछा, इस स्त्री को पुत्र की इच्छा है, हे मुनिजन, कहिए यह क्या जानेगी। श्री पराशर जी बोले, यदुकुमारों के इस प्रकार धोखा देने पर उन दिव्य ज्ञान संपन्न मुनिजनों ने कुपित होकर कहा, यह एक लोकोत्तर मूसल जनेगी जो समस्त यादवों के नाश का कारण होगा और जिससे यादवों का संपूर्ण कुल संसार में निर्मूल हो जाएगा। मुनिगण के इस प्रकार कहने पर उन कुमारों ने संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों राजा उग्रसेन से कह दिया तथा सांब के पेट से एक मूसल उत्पन्न हुआ। उग्रसेन ने उस लोहमय मूसल का चूर्ण करा डाला और उसे उन बालकों ने ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। उससे वहां बहुत से सरकंडे उत्पन्न हो गए। यादवर वोद वारा चूर्ण किए गए इस मूसल के लोहे का जो भाले की नोक के समान एक खंड चूर्ण करने से बचा, उसे भी समुद्र ही में फिकवा दिया। उसे एक मछली निगल गई। उस मछली को मछेरों ने पकड़ लिया तथा चीरने पर उसके पेट से निकले हुए उस मूसलखंड को जरा नामक व्याध ने ले लिया। भगवान मधुसूदन इन समस्त बातों को यथावत जानते थे, तथापि उन्होंने विधाता की इच्छा को अन्यथा करना न चाहिए। इसी समय देवताओं ने वायु को भेजा। उन्होंने एकांत में श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करके कहा, हे भगवान, मुझे देवताओं ने दूत बनाकर भेजा है। हे विभो, वसुगण, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, मरुदगण और साध्यादि के सहित इंद्र ने आपको जो संदेश भेजा है वह सुनिए। हे भगवान, देवताओं की प्रेरणा से उनके ही साथ पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए आपको 100 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। अब आप दुराचारी दैत्यों को मार चुके और पृथ्वी का भार भी उतार चुके। आथ हमारी प्रार्थना है कि अब देवगण सर्वदा स्वर्ग में ही आपसे सनाथ हो, अर्थात आप स्वर्ग पधारकर देवताओं को सनाथ करें। हे जगन्नाथ, आपको भूमंडल में पधारे हुए 100 वर्ष से अधिक हो गए। अब यदि आपको पसंद आवे तो स्वर्गलोक पधारिए। हे देव। देवगण का यह भी कथन है कि यदि आपको यहीं रहना अच्छा लगे तो रहें। सेवकों का तो यही धर्म है कि स्वामी को यथासमय कर्तव्य का निवेदन कर दे। श्री भगवान बोले, हे दूत, तुम जो कुछ कहते हो वह मैं सब जानता हूँ, इसलिए अब मैंने यादवों के नाश का आरंभ कर ही दिया है। इन यादवों का संहार हुए बिना अभी तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ है। आठ अब 7 रात्रि के भीतर इनका संहार करके पृथ्वी का भार उतारकर मैं शीघ्र ही जैसा तुम कहते हो वही करूंगा।
जिस प्रकार यह द्वारका की भूमि मैंने समुद्र से मांगी थी, इसे उसी प्रकार उसे लौटाकर तथा यादवों का है। आथ तुम देवताओं से जाकर कहो कि मैं पृथ्वी के उपसंहार कर मैं स्वर्गलोक में आऊंगा। अब देवराज इंद्र और देवताओं को यह समझना चाहिए कि संकर्षण के सहित मैं मनुष्य शरीर को छोड़कर स्वर्ग पहुंच ही चुका हूं। पृथ्वी के भारभूत जो जरासंध आदि अन्य राजागण मारे गए हैं, ये यदुकुमार भी उनसे कम नहीं। इस महाभार को उतार कर ही देवलोक का पालन करने के लिए स्वर्ग में आऊंगा। सचित्र मोटा टाइप कोड, पुस्तक का कोड नंबर है 1364 और गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी हुई है। 37वां अध्याय, ऋषियों का श्राप, यदुवंश विनाश तथा भगवान का स्वधाम सिधारना। पेज नंबर देखेंगे 288, विष्णु पुराण। श्री भगवान बोले, अभी विष्णु भगवान बोल रहे हैं, हे दूत, तुम जो कुछ कहते हो वह मैं सब जानता हूँ। इसलिए अब मैंने यादवों के नाश का आरंभ कर दिया है। ये यादवों का संहार हुए बिना अभी तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ है। अब जिन यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की इतनी सेवा की, वो यादव भगवान श्री कृष्ण को भार दिखाई दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को भार लग रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इनका नाश मैंने अब आरंभ कर दिया है। ये भगवान बोल रहे हैं, ये खुद यादवों का नाश कर रहे हैं। अथा अब 7 रात्रि भीतर इनका संहार करके पृथ्वी का भार उतारकर, अब ये 7 रात्रि के भीतर यादवों का संहार करेंगे, खुद करेंगे, इनका संहार करके पृथ्वी का भार उतारेंगे। यादव इनको भार लग रहे हैं। मैं शीघ्र ही जैसा तुम कहते हो वही करूंगा। इसे उसी प्रकार उसे लौटाकर तथा यादवों का उपसंहार कर मैं स्वर्गलोक में आऊंगा। अब ये सिद्ध हो गया कि यादवों का उपसंहार अर्थात यादवों का विनाश स्वयं श्री कृष्ण ने किया है। ये और कोई वहां पर यादवों का नाश करने वाला नहीं था, स्वयं श्री कृष्ण ही थे जो यादवों के नाशक थे और यादवों के नाश करने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, ये खुद कह रहे हैं। पृथ्वी के भारभूत जो जरासंध आदि अन्य राजागण मारे गए हैं, ये यदु कुमार भी उनसे कम नहीं है। अभी यादव कुमार भी श्री कृष्ण को जरासंध और राजागण जो अधर्म की तरफ से राजा लड़ रहे थे उनकी तरफ पापी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ये श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अभी यादव कुमार का भी मैं विनाश करूंगा। जिन यादव कुल ने श्री कृष्ण को मक्खन खिलाया, दूध खिलाया, अभी उसी यादव कुल का विनाश करेंगे। आज वही यादव कुल इनको पापी दिखाई दे रहा है जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहा था। तुम देवताओं से जाकर कहो कि मैं पृथ्वी के इस भार को उतार कर ही देवलोक का पालन करने के लिए स्वर्ग में आऊंगा। नहीं किया। महाभारत के बाद यादव वंश के लोग भी कुमार्गामी हो गए थे। वे जुआ खेलने, शराब पीने, अन्य स्त्रियों का सेवन करने आदि दुष्टतापूर्ण कर्मों में लग गए। इसलिए भगवान ने अपनी जाति का मोह छोड़कर उनका विनाश करना चाहा। एक बार 11वां स्कंध, प्रथम अध्याय, यदुवंश को ऋषियों का श्राप। व्यास नंदन भगवान श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम और अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरव और पांडवों में शीघ्र ही मार काट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से तथा द्रौपदी के केश खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया।
अपनी भुजाओं के बल से सुरक्षित हुए यदुवंशियों द्वारा पृथ्वी के भारनरेश तथा उनकी सेना को नष्ट करके प्रमाणों द्वारा ज्ञान के विषय न रहने वाले श्री कृष्ण ने विचार किया कि यद्यपि पृथ्वी का भार संसार की दृष्टि से हट गया है, क्योंकि यदुवंश जिसे कोई जीत नहीं सकता आज भी पृथ्वी पर विद्यमान है। यह यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी, घोड़े, जनबल, धनबल आदि विशाल वैभव के कारण उच्छृंखल हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद अपने धाम में जाऊंगा। राजन, ईश्वर सर्वशक्तिमान एवं सत्य है। इस प्रकार उसने अपने मन में ब्राह्मणों के श्राप के बहाने अपनी ही जाति को नष्ट करने का निश्चय किया और उन सभी को एक साथ इकट्ठा करके अपने निवास पर ले गया। श्री प्राशरजी बोले, हे मैत्रेय, भगवान वासुदेव के इस प्रकार कहने पर देवदूत वायु उन्हें प्रणाम करके अपनी दिव्य गति से देवराज के पास चले आए। भगवान ने देखा कि द्वारकापुरी में रात दिन नाश के सूचक दिव्य, भौम और अंतरिक्ष संबंधी महान उत्पात हो रहे हैं। उन उत्पातों को देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो ये कैसे घोर उपद्रव हो रहे हैं, चलो शीघ्र ही इनकी शांति के लिए प्रभासक क्षेत्र को चलें। श्री प्राशरजी बोले, कृष्णचंद्र के ऐसा दर्शन महाभागवत यादवश्रेष्ठ उव ने श्रीहरि को प्रणाम करके कहा, भगवन, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब आप इस कुल का नाश करेंगे, क्योंकि हे अच्युत, इस समय सब और इसके नाश के सूचक कारण दिखाई दे रहे हैं। अतः मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, अब तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति से नरनारायण के निवास स्थान गंधमादन पर्वत पर जो पवित्र बद्रिकाश्रम क्षेत्र है वहां जाओ। पृथ्वीतल पर वही सबसे पावन स्थान है। वहां पर मुझ में चित्त लगाकर तुम मेरी कृपा से सिद्धि प्राप्त करोगे। अब मैं भी इस कुल का संहार करके स्वर्गलोक को चला जाऊंगा। मेरे छोड़ देने पर संपूर्ण द्वारका को समुद्र जल में डुबो देगा। मुझसे भय मानने के कारण केवल मेरे भवन को छोड़ देगा। अपने इस भवन में मैं भक्तों की हितकामना से सर्वदा निवास करता हूँ। श्री प्राशरजी बोले, भगवान के ऐसा कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम कर तुरंत ही उनके बतलाए हुए तपोवन श्री नारायण के स्थान को चले गए। हे द्विज, तदंतर कृष्ण और बलराम आदि के सहित संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथों पर चढ़कर प्रभासक क्षेत्र में आए। वहां पहुंचकर कुकुर, अंधक और वृष्णि आदि वंशों के समस्त यादवों ने कृष्णचंद्र की प्रेरणा से महापान और भोजन किया। पान करते समय उनमें परस्पर कुछ विवाद हो जाने से वहां कुवाक्यरूप ईंधन से युक्त प्रलयकारिणी कलहाग्नि धड़क उठी। श्री मैत्रेयजी बोले, हे द्विज, अपना अपना भोजन करते हुए उन यादवों में किस कारण से कलह, वाग्युद्ध अथवा संघर्ष, हाथापाई हुआ, सो आप कहिए। श्री प्राशरजी बोले, मेरा भोजन शुद्ध है, तेरा अच्छा नहीं है। इस प्रकार भोजन के अच्छे बुरे की चर्चा करते करते उनमें परस्पर विवाद और हाथापाई हो गई। तब वे दैवी प्रेरणा से विवश होकर आपस में क्रोध से रक्तनेत्र हुए एक दूसरे पर शस्त्र प्रहार करने लगे। और जब शस्त्र समाप्त हो गए तो पास ही में उगे हुए उनके हाथ में लगे हुए वे सरकंडे वज्र के समान प्रतीत होते थे। उन वज्रतुल्य सरकंडों से ही वे उस दारुण युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। महाभागवत यादव श्रेष्ठ उद्धव ने श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप अब इन यादव कुल का नाश करेंगे, क्योंकि हे अच्युत, इस समय सब और इसके नाश के सूचक कारण दिखाई दे रहे हैं। अतः मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। अब आगे पढ़ ले। श्री भगवान बोले, अब मैं भी इस कुल का संहार करके स्वर्गलोक को चला जाऊंगा। अब ये श्री कृष्ण खुद संहार करेंगे और फिर उसके बाद ये स्वर्ग चले जाएंगे। इसको कहते हैं जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मेरे छोड़ देने पर संपूर्ण द्वारका को
समुद्र जल में डुबा देगा। ठीक है, तो अभी तो ये श्री कृष्ण ने बोला है, अब देखना ये मारेंगे, संहार भी करेंगे। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विज, अपना अपना भोजन करते हुए उन यादवों में किस कारण से कलह अथवा संघर्ष हुआ, सो आप कहिए। श्री पाराशर जी बोले, अभी मैत्रेय जी पूछ रहे हैं और श्री पाराशर जी बता रहे हैं। तो पाराशर जी बोले, मेरा भोजन शुद्ध है, तेरा भोजन अच्छा नहीं है। ये यादव आपस में भोजन करेंगे तो ये कहेंगे मेरा भोजन शुद्ध है, तेरा भोजन अच्छा नहीं है। इस प्रकार भोजन के अच्छे बुरे की चर्चा करते करते उनमें परस्पर विवाद और हाथापाई हो गई। अब ये हाथापाई हो गई, विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। अब ये यादव भाई भाई आपस में प्रेम करते थे, ये खुद नहीं लड़ रहे हैं। इनके अंदर देवी देवता प्रेतवत इनके अंदर प्रवेश करेंगे और इनको देवी देवताओं की प्रेरणा से लड़ाई करेंगे। देवी देवता आपस में भाई भाई को लड़वाते हैं, भाई भाई आपस में नहीं लड़ते, ये देवी देवताओं का काम है। ये आपस में प्रेतवत घुस जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। देखते आगे। तब वे देवी प्रेरणा से, अब हो गया कि ये देवी की प्रेरणा से विवश हो गए बेचारे देवी की प्रेरणा से। इसके अंदर प्रेतवत देवी देवता घुस गए और प्रेरणा डाल दी लड़ाई झगड़े की, तो बेचारे विवश हो गए। विवश होकर आपस में क्रोध से रक्त नेत्र हुए, एक दूसरे पर शस्त्र प्रहार करने लगे। अब ये देवताओं की प्रेरणा से और एक दूसरे की आंखें लाल हो गई एकदम रक्त की तरीके, और शस्त्र से प्रहार करने लगे। तलवार एक दूसरे के ऊपर उठा ली भाई भाई ने। ये देवता करवाते हैं, ये देवताओं का काम है। शस्त्र समाप्त हो गए तो पास ही में उगे हुए सरकंडे ले लिए। अब इतनी इन्होंने एक दूसरे को मार काट की कि इनकी तलवारें समाप्त हो गई। तो आपस में वहीं पर लगा हुआ एक पेड़ होता है सरकंडे, नोकदार होता है तलवार की तरीके, उससे गर्दनें कट जाती हैं। सरकंडे को लेकर ये युद्ध करने लगे, आपस में एक दूसरे को मारने लगे। मतलब देवताओं ने हालात ये पैदा कर दिए कि जो भी चीज आपस में पड़ी मिल जाए आसपास, एक दूसरे को उठा के मार दो। कोई दया भाव किसी के अंदर नहीं रहा इन देवताओं की प्रेरणा से। उस दारुण युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, एक दूसरे को मार काट करने लगे भाई भाई। तब क्या हुआ देखो, कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए एक मुट्ठी सरकंडे उठा लिए। अब ये श्री कृष्णचंद्र हैं, अब इनका काम था कि वहां अगर भाई भाई में युद्ध हो रहा है तो ये तो भगवान थे, इनको भाई भाई को समझाना चाहिए कि भाई भाई लड़ना सही नहीं होता है, ये गलत काम है। लेकिन इनने क्या किया, इनने खुद उनका वध करने के लिए सरकंडे उठा लिए। अब वही यादव इनकी पूजा कर रहे थे, भगवान मान रहे थे, और उन्हीं यादवों का भगवान श्री कृष्णचंद्र ने काम लगा दिया। और कैसे लगाया, देवताओं से मिलके। ये है छलिया, छल करते हैं। लगे हैं द्विज। प्रद्युम्न और सांब आदि कृष्ण पुत्रगण, कृतवर्मा, सात्यकी और अनिरुद्ध आदि तथा पृथु, विपृथु, चारुवर्मा, चारुक और अक्रूर आदि यादवगण एक दूसरे पर अर्कारूपी वज्रों से प्रहार करने लगे। जब श्रीहरि ने उन्हें आपस लड़ने से रोका तो उन्होंने उन्हें प्रतिपक्षी का सहायक होकर आए हुए समझा और उनकी बात की अवहेलना कर एक दूसरे को मारने लगे। कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए एक मुट्ठी सरकंडे उठा लिए। वे मुट्ठी भर सरकंडे लोहे के मूसल समान हो गए। उन मूसल रूप सरकंडों से कृष्णचंद्र संपूर्ण आताताई यादवों को मारने लगे तथा अन्य समस्त यादव वहां आकर एक दूसरे को मारने लगे।